एक गांव था जिसका नाम माहीपुर था। गांव में कई सालों से ठीक से बारिश नहीं होने के कारण गांव में सूखे के हालात हो गए थे। गांव में पानी के लिए बहुत दूर जाकर मटके में पानी लाना पड़ता था। उस गांव में श्यामलाल नाम का एक आदमी रहता था। श्यामलाल बहुत दयालु और अच्छा इंसान था। श्यामलाल की गांव में एक परचून की दुकान थी। एक समय की बात है, एक गर्मी की दोपहर में श्यामलाल अपनी दुकान पर बैठा था। तभी एक बुजुर्ग इंसान उसकी दुकान पर आया और उसने आकर श्यामलाल से पीने के लिए पानी मांगा। श्यामलाल के पास एक मटका था जिसमें बहुत मुश्किल से श्यामलाल ने पानी भरा था, इसलिए वह मन ही मन सोचने लगा, अब अगर यह मटका खाली हो गया तो इतनी गर्मी में यह मटका भरने में बहुत दिक्कत होगी। परंतु श्यामलाल बहुत दयालु था। उसने उस बुजुर्ग इंसान को पानी दिया। बुजुर्ग इंसान ने पानी पिया। फिर उस बुजुर्ग इंसान ने और पानी मांगा। श्यामलाल मटके से पानी दे उससे पहले ही उसने पूरा मटका उठाकर सारा पानी पी लिया। श्यामलाल यह सब देखता ही रह गया। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरी प्यास बुझाई है, और किसी की प्यास बुझाना बड़े पुण्य का काम है, इसीलिए भगवान तुम्हारा भला करेगा। ऐसा कहकर वह बुजुर्ग इंसान वहां से चला गया। थोड़े समय बाद उस गांव के सरपंच सोहन दास वहां आए। श्यामलाल, ये पकड़ो पर्ची, इसमें जो सामान लिखा है मुझे जल्दी से दे दो। श्यामलाल ने पर्ची के अनुसार सामान देना शुरू किया। श्यामलाल, जरा पानी तो पिलाना। सरपंच जी, मटके में तो पानी खत्म हो गया है, इसीलिए मैं आपको पानी नहीं पिला सकता। क्यों झूठ बोल रहे हो श्यामलाल? तुम्हारे पीछे मटका भरा हुआ तो है। यह सुनकर जब श्यामलाल ने पीछे मुड़ के देखा तो वो आश्चर्य में पड़ गया। श्यामलाल ने सोचा, अभी कुछ देर पहले तो वह बुजुर्ग इंसान ने पूरा पानी खत्म कर दिया था, तो अचानक ये क्या हो गया? उसने मजाक का बहाना कर सोहनदास को पानी तो दे दिया। पानी पीकर सोहनदास चले गए। सोहनदास के चले जाने के बाद श्यामलाल ने मटके को देखा तो वह फिर से भर गया था। उसको लगा कि ये कोई भगवान का चमत्कार है। उसने फिर मटके से पानी पिया और पानी फिर से भर गया। यह सब देखकर वह खुश हो गया। थोड़े समय बाद सरपंच दौड़ते हुए उसके पास आए और उसके साथ उसकी बीमार पत्नी भी थी, जो कई हफ्तों से बीमार थी। मेरी पत्नी को अभी इसी वक्त तुम्हारे मटके का पानी दे दो। ऐसा क्यों सरपंच जी? तब सोहनदास ने उसे बताया कि कुछ समय पहले उसके पैर पर चोट लगी थी, जो काफी समय से ठीक नहीं हो रही थी। लेकिन जैसे ही उसने उस मटके का पानी पिया, उसका पैर ठीक हो गया। इसलिए वो अपनी पत्नी को भी उसी मटके का पानी पिलाने के लिए लाया है, जिससे वह ठीक हो जाए। श्यामलाल ने ठीक ऐसा ही किया। मटके का पानी पीकर सरपंच की पत्नी भी ठीक हो गई। यह देखकर श्यामलाल खुशी के मारे झूम उठा। शायद वह बुजुर्ग इंसान कोई भगवान का फरिश्ता होगा, और उसी की वजह से साधारण सा यह मटका एक जादुई मटका बन गया है। मटके के चमत्कार की बात पूरे गांव में फैल गई और दूर दूर से लोग श्यामलाल के पास आने लगे। श्यामलाल उनका इलाज मुफ्त में करने लगा, क्योंकि उसको लोगों की सेवा करने में आनंद आता था। फिर भी लोग कुछ न कुछ देकर जाते। श्यामलाल कुछ ही दिनों में धनवान हो गया। सब कुछ इसी तरीके से चल रहा था। तभी एक दिन एक बुजुर्ग इंसान श्यामलाल की दुकान पर आया और उसने श्यामलाल से पीने का पानी मांगा। श्यामलाल उसको पानी दे उससे पहले कई सैनिक उसके पास आए। श्यामलाल, तुम ही हो ना? जल्द से जल्द हमारे साथ चलो। रानी जी बहुत बीमार है, इसलिए उनको मटके का पानी चाहिए। सिर्फ 2 मिनट रुक जाइए, मैं इस बुजुर्ग इंसान को पानी पिला दूं। नहीं, तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा। राजा रानी के ठीक हो जाने पर तुम्हें बहुत सारा धन देंगे, इसलिए जल्दी हमारे साथ चलो। श्यामलाल लालच में आ गया
और वह उस बुजुर्ग इंसान को पानी दिए बिना ही चला गया। लेकिन जब वह मटका लेकर महल पहुंचा और मटके में देखा तो पानी ही नहीं था। श्यामलाल बड़े आश्चर्य में पड़ गया। राजा ने उसे रानी को ठीक करने को कहा। तब उसने कहा कि मटके में तो पानी ही नहीं है। राजा बहुत क्रोध में आ गए और धक्के मारकर श्यामलाल को राजमहल से निकाल दिया। राजमहल से निकलने के बाद श्यामलाल ने सोचा, वह बुजुर्ग इंसान वही फरिश्ता होगा जो पहले मेरी दुकान पर आया था। मैं आज उनको बिना पानी पिलाए ही धन के लालच में राजमहल आ गया और यह सब उसी का नतीजा है। श्यामलाल को बहुत पछतावा हुआ और उसने मटके की वजह से कमाया हुआ सारा धन मिलाकर एक पाइपलाइन बनाई जो गांव से दूर स्थित तालाब और गांव को जोड़ती थी। इस पाइपलाइन से गांव वालों की पानी की समस्या हमेशा के लिए दूर हो गई।